दोस्तों, कहते हैं कि हमारे लाइफ में सबसे बड़ा खतरा वो होता है जो हमारे बारे में सब जानता है, जो हमारे सबसे करीब होता है। और उसी लाइन पे बेस्ड है ये मूवी। इस मूवी का नाम है आहस। ये एक 18+ मूवी है, लेकिन इसकी स्टोरी और इसकी एंडिंग खासकर तो बहुत ही अच्छी है। वर्थ वॉचिंग है ये एक बार। सो या लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ आहस बाय माय एआई फ्रेंड अवनीत, जो कि इस काम पे बहुत ही अच्छी है। सो या लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत विल नाम के अमीर आदमी से होती है, जो अपने आलीशान घर में अपनी बीवी रमोना के साथ रहता था। विल बहुत पैसे वाला था, इसलिए वह अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को रखता था। आज पुलिस अफसर जेम्स अपने दो साथियों के साथ सीमुका को विल के पास ले जा रहा था। सीमुका के साथ ऐसा हुआ कि जब उसके साथ बैठी मोना ने उसके कच्छे में हाथ डाला, तो वह न डर के मारे उसे रोक पाया और न ही मजे ले सका। जेम्स का दूसरा साथी देख रहा था और मोना अपने हाथ का कमाल दिखाकर सीमुका के रस का स्वाद लेने लगी थी। जल्दी ही ये लोग विल के पास पहुंच गए। असल में जेम्स विल के कहने पर सीमुका को लेकर आया था, क्योंकि विल को एक नौकर की जरूरत थी और सीमुका की जेम्स के काम से खुश होकर विल उसे इनाम देना चाहता था। इसीलिए वह अपनी बीवी रमोना को अपने पास बुलाता है। रमोना जवान और बेहद खूबसूरत थी, इसीलिए वह तुरंत ही सीमुका का ध्यान खींच लेती है। विल आज काफी खुश था। उसके घर कुछ मेहमान भी आए थे। वो जेम्स को इनाम के पैसे देकर रात को पार्टी में आने को कहता है। रात होते ही विल के घर में पार्टी शुरू हो गई। लोग पूरी तरह मौज मस्ती में डूब चुके थे और विल के दोस्त सभी के सामने अपनी अपनी लवर को दबोच रहे थे। यह साफ दिखता है कि इन लोगों के लिए रिश्तों और इज्जत का कोई मतलब नहीं, बस हवस ही सब कुछ है। विल भी उन्हें देखकर रमोना को दबोचना चाहता था, इसलिए वह दोनों घर में आकर पकड़म पकड़ाई खेलने लगे। पहले तो विल को बहुत मजा आता है, लेकिन जैसे ही उसे जरा सी चोट लगती है, वह रमोना को बुरा भला कहने लगता है। उसे गुस्से में देखकर रमोना पहले माफी मांगती है और फिर मीठी मीठी बातें कर उसे शांत करती है। जैसे ही विल उसके रसीले तरबूजों को चूसने लगता है, तो उनका शोर सुनकर सीमू का पास आ जाता है। रमोना अपने तरबूज छुपाने लगती है, लेकिन सीमुका के आने से विल उस पर गुस्सा हो जाता है। यह देखकर रमोना उसे कमरे में चलने को कहती है, ताकि वहां जाकर दोनों खुलकर धमाके कर सके। कमरे में जाते ही विल शुरू हो जाता है। देखते देखते दोनों बेहद गर्म हो जाते हैं और रमोना की चीखें पूरे घर में गूंजने लगती है, क्योंकि विल रमोना की पीछे वाली अंधेरी गुफा में लगा हुआ था। रमोना की चीखें सुनकर सीमुका हैरान था, लेकिन तभी घर की नौकरानी सोफिया उसे बताती है कि यह सब तो इनका रोज का काम है, इसलिए तुम इस पर ध्यान मत दो। बस अपना काम अच्छे से करो, ताकि पैसे कमाकर अपनी जिंदगी सुधार सको। दूसरी तरफ विल धमाकों के साथ साथ रमोना के ऊपर उल्टी कर देता है। विल तो अच्छे से खाली होकर सो जाता है, जबकि रमोना नीचे आकर सोफिया से विल के कपड़े साफ करने को कहती है। जब वो वहां से जाने लगती है, तो रमोना और सीमुका एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं, लेकिन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। अगली सुबह सीमुका सफाई कर रहा था और रमोना विल वहीं धूप सेक रहे थे। अब सोफिया विल के लिए जूस लेकर आती है और उसका बदन देखकर विल की भूख जाग जाती है। नहाने जाते समय वह सोफिया को कुछ पैसे दे देता है, जिससे सोफिया समझ जाती है कि विल क्या चाहता है। इधर सोफिया बाथरूम में आकर चुपचाप विल से धमाके करवाने लगती है और उधर रमोना अभी भी धूप सेक रही होती है। कुछ देर बाद विल काम से बाहर चला जाता है, जिसके बाद रमोना आराम से दारू पीने लगती है। इसी दौरान उसकी नजर पूल में मजे कर रहे सीमुका पर पड़ती है। रमोना जल्दी जल्दी दारू लेकर उसके पास आती है। अपनी मालकिन को देखकर सीमुका शर्माने लगता है, क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। उसे शर्माते देख रमोना उसे रिलैक्स होने को कहती है, जिसके बाद वे दोनों बातें करने लगते हैं। अगली सुबह विल घर वापस आकर अपनी बीवी से मिलता है। फिर वो सीमुका से पूछता है कि उसके माँ बाप कहाँ हैं। सीमुका बताता है कि उसने अपने बाप को कभी नहीं देखा और उसकी माँ की कुछ महीने पहले मौत हो गई थी।
वह पढ़ना चाहता था, तो विल कहता है कि अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। यह विल का मानवीय पक्ष नजर आता है, लेकिन जल्द ही यह नकली साबित होता है। बोटिंग करने से विल काफी थक गया था, इसलिए सीमूका उसकी टांगे दबाने लगा। रमोना भी पास ही बैठी थी। एक बार फिर इन दोनों की नजरें मिलने लगीं और दोनों फिर से आंखों ही आंखों में बातें करने लगे। शाम को रमोना जेम्स के साथ बाजार जाती है और विल के लिए कपड़े लाती है। उसने सीमूका के लिए भी कुछ जरूरी सामान खरीदा था। असल में उस दिन सीमूका का जन्मदिन था, इसलिए रमोना ने यह सारा सामान उसे तोहफे में दिया। अगली सुबह रमोना सोफिया के साथ बैठी कॉफी पी रही थी और सीमूका भी वहां मौजूद था। रमोना इशारों इशारों में उससे तोहफे के बारे में पूछती है, जिस पर सीमूका मुस्कुराकर हामी भर देता है। धीरे धीरे रमोना सीमूका का बहुत ख्याल रखने लगी थी और सीमूका भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। एक दिन जब रमोना नींद से उठती है तो उसे अपने कमरे में सीमूका नजर आता है। उनकी बातों से माहौल में अजीब सी गर्मी फैल जाती है और रमोना की गुफा में तूफान मचने लगता है, इसीलिए वह सीमूका पर सवारी करने लगती है। वो अभी मजे ले ही रही थी कि अचानक सीमूका का चेहरा विल में बदल जाता है, जिसे देखकर रमोना की चीख निकल जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि ये सब तो उसने सपने में देखा था। अब जैसे ही वह नीचे आती है तो देखती है कि विल डाइनिंग टेबल पर ही सोफिया के साथ लगा हुआ है। यह देखकर रमोना बेहद दुखी हो जाती है और झील के किनारे आकर बैठ जाती है। उसे दुखी देखकर सीमूका उसके पास आता है और उसे एक रुमाल देता है जिस पर रमोना का नाम लिखा हुआ था। अपना नाम देखकर रमोना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वहीं पर दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। विल भी रमोना को अपने मोह में लेने की कोशिश करता है, मगर रमोना उसे मना कर देती है। इससे विल गुस्से में आकर उसे धक्का देकर वहां से भगा देता है। रमोना के बारे में सोच सोचकर सीमूका के मन में भी भावनाएं उमड़ने लगती हैं। उसी समय जेम्स आकर उसे बताता है कि विल ने अपने कमरे में बुलाया है। जब सीमूका वहां पहुंचता है तो देखता है कि विल के हाथ में बंदूक है। विल नशे में धुत उससे पूछता है, क्या मेरे जाने के बाद तुम मेरी बीवी की गुफा में धमाके करते हो? सीमूका डरते हुए मना करता है, लेकिन वह समझ गया था कि विल रमोना को बेइज्जत करना चाहता है। इसके बाद विल रमोना के पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। धमाके करने के बाद विल वहां से चला जाता है। शाम को जब सीमूका घूम रहा था तो रमोना उसके पास आकर उससे मस्ती करने लगती है। इसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। अब जब भी विल घर से बाहर जाता तो ये दोनों शुरू हो जाते। सोफिया को भी इस बारे में पता चल गया था, लेकिन रमोना की खुशी के लिए वो चुप रहती थी। ऐसे ही एक दिन जब वे दोनों साथ थे तो रमोना ने सीमूका से नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की बात की, लेकिन सीमूका ने समझाया कि अगर मैं तुम्हारे साथ चला भी गया तो विल हमें ढूंढकर मार डालेगा। एक दिन विल अपने काम से जल्दी लौट आता है। सोफिया यह देख लेती है और जल्दी जल्दी दोनों को जगा देती है। रमोना बाथरूम में चली जाती है और सीमूका खिड़की से भाग जाता है। जैसे ही विल कमरे में आता है, सोफिया उसे बताती है कि रमोना नहा रही है। यह सुनकर विल भी उसके साथ नहाने लग जाता है। सीमूका बाद में सोफिया से बातें करने लगता है, जहां सोफिया उसे बताती है कि उसकी बेटी को जानलेवा बीमारी है और उसके इलाज के लिए उसे बहुत पैसे चाहिए। कुछ दिनों बाद विल फिर से एक पार्टी देता है, जिसमें उसके दोस्त एक दूसरे की लवर के साथ धमाके करने लगते हैं। उन्हें देखकर विल जेम्स से कहता है कि वह रमोना के साथ धमाके करे। आज तो उसकी यह बात सुनकर रमोना को गुस्सा आता है कि वह सबके सामने उसे थप्पड़ जड़ देती है। इसके बाद विल भी उसे मारने लगता है। रमोना को जख्मी देखकर सीमूका का खून खौल उठता है और वह विल पर हमला कर देता है। पहले तो विल सीमूका को मारता है और फिर जेम्स को आदेश देता है कि उसे जान से मार दे। जेम्स अपने साथियों के साथ सीमूका को पकड़ लेता है
सीमू का रहम की भीख मांगता है और जेम्स उसे धमकी देकर छोड़ देता है कि वह यहाँ से दूर चला जाए। विल को अब किसी पर भरोसा नहीं रहा था। उसने सोफिया को भी काम से निकाल दिया। सोफिया जाते समय सीमुका को एक पार्सल देती है जिसमें पैसों के साथ साथ अपने घर की चाबी भी होती है। रात होते ही सीमुका वापस आता है और एक चाकू उठा लेता है। उस समय विल रमोना के साथ लगा हुआ था। जैसे ही सीमुका अंदर आता है, विल उसे देख लेता है और मारने लगता है। इससे पहले कि विल सीमुका को खत्म करे, रमोना चाकू लेकर विल पर कई हमले कर देती है और उसे मार डालती है। दोनों विल की लाश को एक चादर में लपेटकर घर से सारे पैसे लेकर बोट में बैठकर निकल जाते हैं। नदी में लाश फेंकने के बाद अगली सुबह वे किनारे पर आते हैं जहां पुलिस अफसर जेम्स खड़ा होता है। जेम्स को देखकर रमोना सीमुका को छोड़कर जेम्स के पास चली जाती है। असल में यह सारी योजना जेम्स और रमोना की ही थी ताकि वे दोनों विल को मरवाकर उसकी जायदाद हासिल कर सके। सीमुका सब कुछ जानते हुए भी जेम्स का उसे छोड़ देना इन दोनों की प्लानिंग का हिस्सा था। अब पूरी सच्चाई सामने आने के बाद रमोना बेचारे सीमुका को भी मार देती है। कहानी के अंत में विल की सारी जायदाद रमोना के नाम हो जाती है और सोफिया भी वापस लौट आती है। ये कहानी हवस, धोखे, चालाकी और लालच का ऐसा जाल है जिसमें हर किरदार किसी न किसी स्वार्थ से बंधा हुआ है। सबसे सीधा साधा दिखने वाला सीमुका भी आखिर इस गंदी राजनीति और जुनून की आग में जलकर खत्म हो जाता है। रमोना की जीत तो होती है, लेकिन यह जीत इंसानियत की नहीं, सिर्फ लालच और बेवफाई की है। असली सबक, जिस खेल में धोखा और हवस हो, उसमें कोई भी आखिर तक मासूम नहीं बचता।